विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं। हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम।
ओम शांति। आज 23 तारीख के महावाक्य है। रिवाइज कोर्स है 10-3-86 अव्यक्त महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा विशेष पॉइंट, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे थे। ये राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बाबा कहते हैं ना, ऐसा सभा कभी लगा ही नहीं था, ये विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह, ये है विचित्र सभा। इस संगम युग पर होती है। ये बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ सभा है ये, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का आपको मालूम ही नहीं रहेगा ना। फिक्र क्या होती है, फकुर क्या होता है, तो इस समय की बात है ना। सारी परिस्थितियों में होते हुए भी अपने को उस नशे में रखना, क्योंकि यहाँ दोनों का ज्ञान है, वहाँ तो ज्ञान ही नहीं है, वहाँ तो है ही अच्छा, क्योंकि वहाँ तो बेफिक्र और फकुर दोनों का अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। फिक्र शब्द का मालूम ही नहीं होता कि फ़िक्र होती क्या चीज़ है। यहाँ बाबा कहते हैं इतना फिक्र होते हुए भी क्या बनना है आपको, बेफिक्र, है ना। तो बाबा ने कहा, लेकिन जब सारी दुनिया कोई न कोई फ़िक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फ़िक्र उनके ऊपर होता है। उठने से ले तक रात तक कितनी सारी टोकरी लेके बैठे होते हैं फ़िक्र की। तो इसीलिए बाबा ने कहा सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फ़िक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से क्या बन जाते हो, कौन सा सम्मान देते हो? मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आपकी आरंभ होती है, वहाँ से शुरुआत होती है आपकी। बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते, बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते हो, है ना। जिसके ऊपर फ़िक्र होता है उसको नींद कहाँ से आती, फ़िक्र के मारे। पर बाबा कहते बेफिक्र बादशाह बन आप क्या करते हो, कौन सी नींद लेते हो? आराम की नींद लेते हो, सुख की नींद लेते हो, शांति की नींद लेते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए हो। तो बाबा ने क्या बताया, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो, ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए या बन रहे हो, क्या कहेंगे? ऐसे बने हो या कोई फ़िक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो फ़िक्र होना चाहिए। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फ़िक्र होता है ना। जब किसी को जिम्मेवारी दे दी तो आपको किस बात की टेंशन है? तो बाबा को दे दिया तो फिर फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फ़िक्र होती है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्म योगी हूँ, है ना। बाबा ने क्या हमारी जिम्मेवारी दी? बाप की जिम्मेवारी है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। कराता वो है, मैं तो सिर्फ करता हूँ। अगर ये स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा क्या रहेंगे कि मैं तो करनहार हूँ, कराने वाला तो बाप है, तो फ़िक्र किसको होनी चाहिए? वो तो करा रहा है और मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर ये स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा क्या रहेंगे? बेफिक्र बादशाह। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव
अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो। बाबा ने कहा अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय क्या दिखाई देगा आपके सर के ऊपर? पता है क्या दिखाई देगा? टोकरी। तो कौन सी फ़ोटो पसंद है, टोकरी वाली या ताज वाली? क्या जवाब देंगे? ताज वाली ना। फिर टोकरी क्यों उठा लेते हो? तो फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं, नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह बनो। बेफिक्र बादशाह बनो। बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई। क्या होना चाहिए? अगर गलती से भी किसी व्यर्थ भाव का अपने पर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सर पर आ जाते हैं, नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। ये अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो सेवाधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनने में कितना फ़र्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा हो और एक बोझ वाला, टोकरे वाला खड़ा करो तो आप क्या पसंद करोगे? टोकरे वाले को पसंद करोगे या ताज वाले को पसंद करोगे? तो इसलिए बाबा ने कहा टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देते हैं। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहो। बेफिक्र बादशाह और क्या रहो? डबल लाइट। डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने तब तक कर्मेंद्रियां आपके बस में हो ही नहीं सकती है। जब सीट पर बैठेंगे नहीं तो आपके कर्मचारी आपका कहना कैसे मानेंगे? तो क्या करना है? सीट पर सेट होना है, तभी आपकी कर्मेंद्रियां हाँ जी करेंगी। जब तक बादशाह नहीं बने हो तब तक कर्मेंद्रियां अपने बस में नहीं रह सकती। राजा बनते हो तब माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो, है ना। माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्यसभा में बैठे हो ना, कहाँ बैठे हो? कौन सी सभा में बैठे हो? क्या नाम दिया बाबा ने इस सभा को? क्या सभा दिया? विचित्र सभा। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि ये बाप का बन जाए। जब देखते हैं किसी को दुखी परेशान तो हमें क्या आता है मन के अंदर? रहम आता है कि इसको भी भगवान का बच्चा बन जाए तो इसको भी सुख मिले। देखो, बाप दादा स्थापना के कार्य के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप में बाबा बच्चों को याद करते हैं। बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए, लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है ना। उन बच्चों को बाबा कहते मैंने बहुत समय से आह्वान किया है तभी आए हैं। आप लोग चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए। ऐसा लगता है ना मालूम कैसे हम बाबा के बन गए। कभी कभी आश्चर्यचकित लगता है कि हम कैसे बन गए, भगवान ने हमें कैसे ढूंढ लिया, कहाँ बैठे थे। बाप के बन गए, अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये भी कभी बैठकर सोचो ना। अपने आप से बातें करो, अपने आप को देखो, तो सेल्फ रियलाइजेशन करो। तो बाबा ने कहा ना, आपका भटकना बंद हो जाएगा। सोचो तो आश्चर्यचकित भी लगता है अपने ऊपर। सभी को कोने कोने से निकाल कर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार अपना सा लगने लगता है, अति प्यारा। बाप प्यारे ते प्यारा है, तो आप सभी बच्चे भी कितने प्यारे बन गए हो। आप कम नहीं हो, आप भी सभी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो।
किसी को भी देखो तो हर एक एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर क्या दिखाई देता है? रूहानियत दिखाई देता है, रूहानियत के प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करो। ये मेकअप अच्छा है ना, ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया। आत्मा का ज्ञान होने से कौन सा मेकअप हो गया हमारे ऊपर? रूहानियत का मेकअप। तो यहाँ चमकते हो फरिश्ते लगते हो क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है ना। उससे तो आपकी स्किन खराब भी हो जाती है। बाबा कहते हैं ये तो सदा ऐसा मेकअप लगा हुआ रहता है, ना हटाने की जरूरत है, ना चेहरा खराब होता है। सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ चुंबक बिना कुछ और नहीं हो, यहाँ स्नेह के बिना कुछ और नहीं। उठो तो भी स्नेह से, उठते ही बाबा से क्या करते हो? गुड मॉर्निंग बाबा। खाते हो तो भी स्नेह से। क्या खाते हो? क्या खाते हो? डेली क्या खाते हो? ब्रह्मा भोजन। चलते हो तो भी स्नेह से बाबा के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है। बाप दादा भी कहते हैं सदा बाप के हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कौन पकड़ लेगा पता है? अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसी की नज़र पड़ जाएगी। बाबा के साथ चलेंगे तो एक तो कभी माया की नज़र आप पर पड़ेगी नहीं, और दूसरा साथ होने के कारण सदा खुशी खुशी से मौज से खाते पीते चलो। खुशी खुशी मौज से खाते पीते चलो, मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है आपको? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना? कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए तो नहीं कोई चाहिए? बाबा कहते हैं धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। दुनियावी संबंध में क्या है? धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए हो जहाँ ना धोखा है ना दुख है, तो बच गए ना, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो या कच्चे हो? क्या कहेंगे अपने आप को? पक्के हो या कच्चे हो? कोई कच्चे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगी क्या करे कैसे करे माया आ गई, ऐसे गा गे के गीत तो नहीं गाएंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहें कि बाप जो कहते हैं हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर आना, वो बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा टेंशन रखा है। ये उमंग सदा रहता है और अभी भी है। हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाबा के बच्चे अपने घर पहुंच जाते हैं। अपने परिवार में पहुँचे तो बाप दादा देख रहे हैं। यूरोप ने भी लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। बाप के महावाक्यों को आज्ञा को पालन करने वाले क्या कहलाए? आज्ञाकारी कहलाए। जो आज्ञा को पालन करते हैं वो कौन से बच्चे कहलाते हैं? आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े थे। बड़ा परिवार आपका बन गया। तो 1-2 को 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए? यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाए झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे,
लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से ही होता है ना। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं तो विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करेगा। लंदन में विशेष अन्य रत्न को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों सहज हो जाते हैं। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो एक सेकंड भी नहीं चल सकते हम। ऐसा कंबाइंड हो, बाप और आप सदा साथ रहते हो, साथी को छोड़ तो नहीं देते हो, इसलिए बाबा कहते कंबाइंड। फिर साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान्स में साथ साथ अपनी क्या करनी है, सेवा करो, लेकिन साथ साथ अपनी उन्नति भी करो। किसी को भी कोई डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है, ये निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिसे सहज हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि ना क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते बुद्धि को ज़्यादा बिजी मत रखो। कहीं बिजी रखेंगे तो बाबा कुछ कहना चाह रहा है तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइन तो आपका बिजी जा रहा है, तो शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, है ना। जो हमारे सेंटर्स हैं, बड़े हैं, वो बैठ के हमारी प्रॉब्लम को सुलझाते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन सही नहीं होता है तो फिर वही हमें रास्ता दिखाते हैं ना। इसलिए निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियाँ दादियाँ, निमित्त है जिससे टाइम वेस्ट ना जाए आपका। बाकी बाप दादा जानते हिम्मत वाले हैं, वहाँ से निकलकर और यहाँ सेवा के निमित्त बन गए। चैरिटी बिगेंस एट होम, अपना भी उद्धार करना है, घर वालों का भी उद्धार करना है। पाठ अच्छा पक्का किया है, वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो। जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ क्या मिलती है हमें, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। और कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता तो पानी है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी देश विदेश कितने बच्चे बाबा के हो गए हैं। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है। विशेष पांडव ही टीचर हैं, शक्तियाँ सदा मददगार तो है ही। पांडव से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। सेवा से ज़्यादा सेवा केंद्र के रिमझिम, बाबा कहते हैं ना, सेवा से ज़्यादा बच्चों की रिमझिम कितनी अच्छी लगती है। घर में भी रौनक बच्चे होते हैं तो बाबा कहते हैं यहाँ भी सेवा स्थान पर कोई न कोई आता जाता रहता है। ये भी सेंटर की क्या है, रिमझिम है। सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से भी होती है। शक्तियों का अपना पाठ है, पांडवों का अपना पाठ है, इसलिए दोनों आवश्यक है। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती है, पांडव नहीं, तो पावरफुल नहीं होते। तो दोनों मिलकर ही स्वर्ग बनाने में बाप के मददगार हैं। दोनों ही जरूरी हैं। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो को जगाने के लिए, जगकर क्या करना है, दूसरों को जगाना है। सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगेगा ना, मेहनत और टाइम तो लगेगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो तो बाबा ने दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो ये नहीं हो सकता है। जहाँ दृढ़ता है बाबा कहते हैं वहाँ सफलता है। तो बाबा ने हमें सेवा के लिए बताया कैसे सेवा करनी चाहिए। तो ये बाबा के प्लान्स हैं कि कंबाइंड होकर सेवा करो तो सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरा, दृढ़ता के साथ करो तो सफलता हुई पड़ी है। अगर थोड़ा भी दिल से कष्ट होते हो यहाँ, तो बाबा ने कहा ये प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हो, अगर थोड़ा भी दिल से कष्ट हो जाते हो यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में फ़र्क ले आता है। सोचते पता नहीं इस देश में कैसे सेवा करेंगे, विदेश की बात हो रही ना, तो वहाँ पे सब कुछ अलग है, देश भाषा कैसा है, तो उसमें कैसे सेवा करें। तो दृढ़ता ही सफलता है। दृढ़ संकल्प के साथ गए तो देखो आज कितनी सेवा वृद्धि को पा रही है। दृढ़ता, बाबा कहते दृढ़ता से सफलता जरूर होती है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। जब संकल्प पक्का करते तो उसमें सफलता हुई पड़ी है। इसलिए बाबा हम बच्चों को विभिन्न युक्तियाँ बताते हैं सेवा करने की,
चाहे देश हो चाहे विदेश हो। विदेश में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ बाबा कहते हैं तुम्हारी भाषणा से ही वो बाबा के बच्चे बनते हैं, कैच कर लेते हैं ना। जो कल्प पहले वाली आत्मा है वो बाबा के ज्ञान को कैच कर लेती हैं। और थोड़ा बाबा कहते हैं हिम्मत चाहिए, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो कभी भी किसी बात में हमें क्या नहीं होना है, दिल से कष्ट नहीं होना है। जो सर्वशक्तिवान बाबा साथ है तो आपकी सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। अव्यक्त मुरलियों से बाबा ने कहा ना, दुआएं लेना है तो क्या करो, आज्ञाकारी बनो। घर में भी कोई आज्ञाकारी होता है तो माँ बाप सब कुछ निछावर कर देते हैं, ये तो मेरा आज्ञाकारी बच्चा है। यहाँ भी सिर्फ बाबा के डायरेक्शन को मानेंगे, उनकी आज्ञा को मानेंगे तो बाबा कहते हैं उसकी प्राप्ति क्या होगी, दुआएं प्राप्ति होगी। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का क्या होना चाहिए, करना। इसे कहते हैं क्या बनना, नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी। श्रीमत का कभी भी संकल्प मात्र में भी मनमत, श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स ना हो। मनमत और परमत मिक्स होती है, वहाँ असफलता मिलती है। फिर कहते हैं बाबा हम तो आपके मत पे चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, तभी तो आपको सफलता नहीं मिली। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप से क्या मिलती है, क्या मिलती है बताओ। ऊपर कहा ना क्या मिलती है, दुआएं मिलती है। और सब कुछ सहज हो जाता है, दुआओं के साथ हर काम अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप हो जाता है। तो बाप दादा ने अमृत वेले से रात तक, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए बाबा ने आज्ञा दी हुई है। हर एक कर्म में मनसा की स्थिति कैसी है, हमारी मनसा शक्तिशाली है तो स्थिति भी हमारी शक्तिशाली होगी। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो, उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है आपको। बाबा ने हम बच्चों को सुबह से लेकर रात तक जो सारा डायरेक्शन दे रखा है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे काम करना है, कैसे सेवा पर करना है, कैसे बाबा को कंबाइंड रखना है। तो हुई पड़ी है, उसी आज्ञा पर मान चलोगे तो। अगर मनमत परमत मिक्स नहीं करोगे तो सफलता आपकी हुई पड़ी है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई गड़बड़ हमने ज़रूर की हुई है जो मालूम नहीं है, उसके लिए थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। उसी आज्ञा पर मान चलते चलो, यही दुआएं परमात्म दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा क्या रहते हैं, डबल लाइट। दुआओं के कारण उड़ते हुए हर काम जैसे अपने आप हो जाता है। डबल लाइट, बाप दादा की आज्ञा किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन क्या करते हैं, ले लेते हैं। ये भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं हमारे मन को क्या कर देता है, जब हम भूल करते हैं तो माथा भारी हो जाता है। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देता है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ ही नहीं सकते हैं, उड़ान ही नहीं भर पाते हम। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है बच्चे। क्या आज्ञा मिली हुई बाबा की, व्यर्थ ना सोचो, व्यर्थ ना देखो और व्यर्थ ना सुनो, व्यर्थ बोल ना बोलो। क्या कहेंगे, व्यर्थ ना सोचो, व्यर्थ ना देखो, व्यर्थ ना सुनो, व्यर्थ ना बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए,
अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्म दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। सुबह उठकर अमृत वेला हमारा कैसा था, पावरफुल था या नींद के झुटके खाते रहे? तो पावरफुल स्थिति बनी नहीं, शक्ति बढ़ी नहीं, तो फिर क्या होता है, शक्तिशाली नहीं बन पाते हैं। आज्ञा है बच्चे अमृत वेला विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म योगी बनकर करो, योग में रह के कर्म करो, निमित्त भाव से करो कि बाबा ने हमें ये कार्य दिया है, निमित्त हूँ मैं, कराने वाला वो है, मैं तो करने वाला हूँ। निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो, ऐसे नहीं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। क्या कहा बाबा ने? यदि आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते हो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव करेंगे, है ना। बाप की आज्ञा है बच्चे तन मन धन और जन मना सब, इन सब को बाप की अमानत समझो। ये मेरा कुछ भी नहीं है। जो भी संकल्प करते हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। बॉडी कॉन्शियस से मैं और मेरेपन से दूर रहो। भारीपन कैसे आता है? मैं और मेरेपन से। ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा सब कुछ है, तो भारीपन आ जाता है। निमित्त समझने से तो भगवान का है, भगवान ने मुझे संभालने के लिए दिया हुआ है, तो दूर रहो, नहीं तो माया के दरवाजे हैं ये। मैं और मेरेपन आने का किसका दरवाज़ा है? माया का दरवाज़ा। मैं और मेरापन से दूर रहो, यही दो माया के दरवाजे हैं। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन का क्या है? ये अमूल्य खजाना है। संकल्प, समय, श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है। सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनो। सदा और स्वतः। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा क्या दिया बाबा ने? बताओ, सोचो जरा, क्या दिया बाबा ने आज्ञा हमें? पवित्र बनो, विकारों को जीतो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। कौन से आज्ञा को पालन करने में? पवित्र बनने में। लेकिन दूसरी आज्ञा जो है वो कौन सी है? इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हो, लेकिन दूसरा भाई जो है वो कौन है पता है आप लोग? क्रोध। उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हो। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब दिखाना पड़ता है। क्रोध का अंश ही क्या है? ये रोब। तो भी क्या किया आपने? आधा फॉलो किया, आधा नहीं किया। तो ये भी अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। क्रोध ने नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब दिखाया, तो ये भी अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव आपको नहीं होने देगी। तो ये भूल हुई ना, आपको क्रोध तो नहीं किया, थोड़ा सा दिखाया ही तो सही, तो वो भी तो अवज्ञा हुई ना। तो खुशी के अनुभव आपको नहीं होंगे। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक क्या करते हैं? जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते हैं। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वो कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते हैं।
अगर हर काम सुबह से लेके शाम तक हमने बाबा के आज्ञा अनुसार डायरेक्शन पर मान किया तो बाबा कहते हैं उनको मेहनत का अनुभव नहीं करना पड़ता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। जो बाबा की हर आज्ञा को पालन करते हैं वो क्या अनुभव करते हैं? संतुष्टता का, हर पूर्व में भरपूरता का। तो सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः है और सदा अनुभव होता है। तो 3 प्रकार की संतुष्टता कौन सी है? सोचो, कौन सी संतुष्टता है 3 प्रकार की जो अपने अंदर चेक करनी है? इस पे विशेष अटेंशन देना है। तो फर्स्ट है वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। पहले तो स्वयं से संतुष्ट रहना है। दूसरा क्या है? विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति भी संतुष्ट करती है। विधि पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये काम मैंने अच्छा किया, उसमें सफलता मिली, तो ये भी हमें अपने आप को संतुष्ट करता है। विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं। और तीसरा पता है कौन सा है? संबंध संपर्क से भी। संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता है ना? क्योंकि हमने बाबा के आज्ञा अनुसार काम किया ना, तो कोई भी कर्म आपको विचलित नहीं करता है। ठीक किया व नहीं किया ये संकल्प नहीं आ सकता है। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं। बाबा के आज्ञा प्रमाण कोई काम करते हैं तो हम क्या रहते हैं? सदा हल्के रहते हैं। क्योंकि वे कर्म के बंधन वश कोई कर्म नहीं करते हैं। कर्म के बंधन वश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्म आशीर्वाद की क्या होती है? प्राप्ति होती है ना? हर कर्म आज्ञा प्रमाण के कारण परमात्म आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का आंतरिक क्या बढ़ जाता है? हमारा विल पावर, अंदर स्ट्रांगनेस आ जाती है ना? प्राप्ति होती है आशीर्वाद की तो हमारे अंदर बल आता है ना, आंतरिक बल आता है। आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का क्या करते हैं आप? अनुभव करते हैं, है ना? तो ये थी आज बाबा की महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो ये आज का वरदान है। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए तो कौन याद आए? निराकार साथी। पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है आपका। सच्चा मित्र हमारा कौन है? बाप है।
सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं, क्योंकि उनका एक कनेक्शन परमात्मा से होता है, दूसरे से नहीं। और दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो फिर वो साकार साथी याद आएगा, नहीं तो निराकार साथी याद आएगा। उनका किसी की तरफ लगाव नहीं होता। फिर एक बाप को याद करते सहज निर्मोही बन जाते, उनका किसी की तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता। इसलिए माया से हार भी उनको नहीं हो सकती, क्योंकि उनका साथी कौन है? स्वयं बाप है। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए क्या बनो? त्रिकालदर्शी बनो और त्रिनेत्री बनो तो विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो तब विजयी बनेंगे। तो ये थी आज बाबा का महावाक्य, जिसमें बाबा ने विशेष क्या बोला? बेफिक्र बादशाह बनो, टोकरी मत उठाओ, ताजधारी बनो, है ना। ताज सर पे अच्छा लगता है, टोकरी, तो इस पर ध्यान देना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है कि ज़्यादातर समय हमारा किस में जाता है, टोकरी लेकर गुजरता है या ताज पहन के गुजरता है। तो इस पर विशेष अटेंशन देंगे। और जो बाबा ने सेवा के प्लान्स बनाए तो बाबा के साथ रह के कर्म करने हैं, है ना। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे।